कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 28 फरवरी को राजस्थान का केंद्र कहे अजय नेहरू इसमें कायड़ विश्राम स्थली पर एक आम सभा को संबोधित करें। ये हमारे लिए एक वरदान साबित होगा। वैसे तो हमारे प्रधानमंत्री जी राजस्थान में कई बार आए, अजमेर में भी पिछले टेन्योर में आए थे। जब कभी भी हमारे प्रधानमंत्री जी जिस किसी एक क्षेत्र में जाते हैं तो बहुत कुछ उस क्षेत्र को भी प्रेरणा देते हैं और उस क्षेत्र को लाभान्वित करने का काम भी वो करते हैं। आप सबको पता है कि पहले बीकानेर क्षेत्र में आए थे उस समय, और भूमि परीक्षण का, मृदा परीक्षण का एक अभियान छेड़ा था जिससे किसान समृद्ध हो सके, कि अपनी भूमि की उर्वरक क्षमता का पता किया जा सके, उसका परीक्षण करवाकर उस किसान को प्रेरित किया जा सके कि इसमें किस प्रकार की फसल बोने से किसान को अधिक लाभ प्राप्त होगा। उसके बाद अभी बांसवाड़ा में आए थे तो एटॉमिक पावर प्लांट का एक शिलान्यास किया था, जिससे राजस्थान निश्चित रूप से ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा। हिंदुस्तान का 7वां इतना बड़ा एटॉमिक पावर प्लांट वहां पर, और उसका उन्होंने शिलान्यास किया। ऐसे ही पहले बाड़मेर में रिफाइनरी का शिलान्यास करने के लिए आए थे, और अभी एक बार फिर से उनका कार्यक्रम बन सकता है। इसी दरमियान अपने मध्य राजस्थान कहा जा सकता है कि जो सेंटर ऑफ द राजस्थान अजय नेहरू, यहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री आने वाले हैं, और निश्चित रूप से कई सौगातें देंगे उसमें। कई लोगों को नियुक्ति पत्र भी देंगे, कई शिलान्यास भी होंगे, कई उद्घाटन भी होंगे। राजस्थान सरकार ने बहुत विकास के जो काम किए और उनका उद्घाटन शिलान्यास उस दिन होगा। कुछ समय पहले दादिया में आए थे, जयपुर के पास में, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में जो लंबे समय से जल विवाद था उसका समझौता करवाकर श्री राम जल सेतु शिलान्यास किया था। राम का राजस्थान का राज और मध्य प्रदेश का मन, इसको लेकर, और मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में जल समाधान करवाकर राजस्थान को पानी मिलता रहेगा, उसका शिलान्यास भी हो गया, टेंडर हो गए, वर्क ऑर्डर दे दिया, काम प्रारंभ हो गया। जो समझौता बहुत पहले हो जाना चाहिए था, कि जब वसुंधरा जी राजस्थान की मुख्यमंत्री थी उस समय इस प्रकार का प्रयास किया गया था। हमारी सरकार चली गई और कांग्रेस की सरकार आ गई, तो अशोक गहलोत जी की सरकार ने 5 वर्ष में 1 इंच काम नहीं किया। केंद्र के जल शक्ति मंत्री बुलाते रहे, मध्य प्रदेश की जनता सरकार भी तैयार थी, लेकिन राजस्थान की सरकार का अपना मंत्री भेजना तो दूर रहा, सेक्रेटरी तक नहीं भेजा। इस कारण से वो मामला अटका रहा। और आदरणीय भजनलाल जी जो ही राजस्थान के मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहला ये काम किया कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में समझौता हुआ, और हमारे प्रधानमंत्री जी उसके गवाह बने, और उनकी मौजूदगी में ये शिलान्यास हुआ। इसी प्रकार से हरियाणा के और राजस्थान के बीच में पानी का, यमुना जल का विवाद था लंबे समय से। 1992 में तब राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी शेखावत थे, उन्होंने पैसा जमा करा दिया, लेकिन हरियाणा ने हमें पानी नहीं दिया। कभी राजस्थान में बीजेपी की सरकार और हरियाणा में कांग्रेस की, कभी हरियाणा में बीजेपी की तो राजस्थान में कांग्रेस की। इस कारण से वो पानी भी हमको नहीं मिला। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा को, कि उन्होंने आते ही हरियाणा में भी हमारी सरकार, राजस्थान में भी हमारी सरकार और केंद्र में भी हमारी सरकार, इसको ट्रिपल इंजन कह सकते हैं, और हरियाणा के साथ में हमारा समझौता हुआ, और वो पानी भी हमको मिलने लगेगा तो निश्चित रूप से, और उस क्षेत्र के जिले भी और वहाँ के किसान और आम जनता के लाभान्वित होंगे। इस प्रकार का काम देखिए।
हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भी इसी तरह से काम किया कि बिजली के मामले में हम आत्मनिर्भर बन सके, चाहे विंड एनर्जी हो, सोलर पावर प्लांट हो, लेकिन हमने बिजली में अब आत्मनिर्भर बनने की दिशा में, और मैं सोचता हूँ कि महत्वपूर्ण कदम उठाया है और हम बिजली में आज आत्मनिर्भर है। जब भजनलाल जी मुख्यमंत्री बने थे उस समय बिजली मिला नहीं करती थी, हमारा प्लांट भी बंद थे, लेकिन भजनलाल जी ने न केवल वो प्लांट चालू किए अपितु और सोर्सेज से भी बिजली प्राप्त करके राजस्थान को बिजली के मामले में आत्मनिर्भर किया। अब किसानों को भी हम दिन में बिजली देने की स्थिति में आ गए और पूरी बिजली हम देंगे। और यही कारण है कि जब बिजली में हम आत्मनिर्भर बने तो कई निवेशक भी राजस्थान की ओर आकर्षित हुए। देखिए, कोई भी निवेशक जो अपने गाड़ी पसीने का पैसा कहीं लगाना चाहता है तो इस उम्मीद के साथ लगाता है कि मेरा पैसा डूबेगा नहीं, मेरा पैसा सुरक्षित रहेगा। तो इस प्रकार के प्रयास कांग्रेस के राज में भी हुए थे। उन्होंने भी प्रयास किया कि निवेशकों को आकर्षित किया जाए, राजस्थान में उद्योग स्थापित करें, लेकिन निवेशकों ने कांग्रेस सरकार पर भरोसा नहीं किया। उसका कारण ये था, न तो बिजली थी, न पानी था, न स्थायी सरकार थी। उस समय के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी सरकार को बचाए रखने के लिए अपने समर्थक विधायकों को लेकर के होटलों में डेरा डाले बैठे रहे। तो उसी समय उनको मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी अपने समर्थक विधायकों को लेकर के दूसरी होटल में डेरा डाल के बैठे रहे। तो अस्थिर सरकार थी, स्टेबिलिटी नहीं थी। तो अस्थिर सरकार में निवेशक किसके भरोसे पैसा लगाएगा? इसके कारण से वो निवेशक आए नहीं और औद्योगिक विकास राजस्थान में हो नहीं सका। अब चूंकि दिल्ली में हमारी सरकार, राजस्थान में हमारी सरकार और स्थायी सरकार, डबल इंजन की सरकार और पूर्ण बहुमत के साथ दोनों स्थलों पर स्थायी सरकार है, इसके कारण से निवेशक आकर्षित हुए और भजनलाल जी ने सकारात्मक प्रयास किया और 35 लाख करोड़ के एमओयू किए। और मुझे इस बात की खुशी है कि उनमें से 8,33,000 करोड़ के जो एमओयू तो प्रोडक्शन में आ गए। राजस्थान में औद्योगिक विकास हुआ, राजस्थान समृद्ध हो रहा है, रोजगार मिल रहे हैं। यही नहीं, हमारे मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि हम 5 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे। उस दिशा में भी मुख्यमंत्री जी ने यह प्रयास किया कि 1 लाख से अधिक लोगों को तो नौकरियां दी। और हमारे जो प्रधानमंत्री जी आएंगे उस समय भी कई नियुक्ति पत्र भी यहाँ पर दिए जाएंगे। तो ये इस प्रकार के काम राजस्थान सरकार ने किए हैं। राजस्थान में जो कहा वो किया। अभी विधानसभा चल रही है, विधानसभा में चुनौती दी गई थी कि आ जाए, बहस में आ जाए कांग्रेस सरकार के 5 वर्ष में जो काम किए, कांग्रेस के 2 वर्ष की तुलना में तो हमने बहुत काम किए, लेकिन कांग्रेस सरकार ने जो विगत 5 वर्षों में जो काम किए उससे अधिक काम हमारी सरकार ने 2 वर्ष में कर दिए। कई मामलों में, मैं सभी मामलों की बात नहीं करता, लेकिन कई मामलों में 2 गुना, कई मामलों में 3 गुना, कई मामलों में 15 गुना अधिक काम हमारी सरकार ने कर दिए। बाकी काम भी हो रहे हैं, जो प्रगति में है वो काम भी हम करेंगे। जो हमने चुनाव में घोषणा की है वो घोषणा हम पूरी करेंगे, ये हमारी गारंटी है। इसी प्रकार से अभी देखिए, किसानों को, किसान बहुत पीड़ित था रोजड़ों से, कि रोजड़े उस किसान की फसल को बर्बाद कर देते थे, लेकिन हमारी सरकार ने उसमें और कारबंदी में सब्सिडी देने का काम भी किया, उसमें सहायता देने का काम किया, जिससे किसान अपनी फसल को सुरक्षित कर सके। यही नहीं, किसान कर्जा भी लेना चाहे तो बिना ब्याज किसान को ऋण देने का काम, ये मैं सोचता हूँ कि एक बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। किसान को समृद्ध करने के निमित्त बहुत बड़ा काम किया। यही नहीं, किसान की एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, किसान जो उपज पैदा करता है उसकी उपज को खरीदना और उसकी कीमत बढ़ा करके, यानी 2 गुनी कीमत, ये करने का काम किया। किसान अपने उपकरण काम में लेता है, उसको टैक्स मुक्त करने का काम किया। यही नहीं, कोई किसान अपनी फसल एक तत्काल नहीं बेचना चाहे, जैसे अधिकतम हमारी फसल मानसून पर निर्भर करती है, मानसून एक साथ आता है तो किसान की उपज भी एक साथ मार्केट में आ जाती है, तो मार्केट में भाव घट जाते हैं। तो ऐसे समय में किसान अपनी जो उपज है उसको गोदाम में रख सकता है,
और उसकी कीमत का 80% रुपया बिना ब्याज के वो प्राप्त कर सकता है, ताकि वो अपना कर्जा किसान चुका दे, जो साहूकारों से या कहीं से भी उसने किसान ने पैसा लिया है वो चुका दे, और जब मार्केट में भाव आवे तब वो अपना माल मार्केट में बेच सकता है। यही नहीं, हमारा किसान कहीं भी माल बेच सकता है। मंडी में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में ई-नाम योजना, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ये सुविधा उसको दे दी कि हिंदुस्तान के किसी भी क्षेत्र में वो अपना माल जहां उसको अच्छा भाव मिले वो माल बेच सकता है। आपको पता है पहले किसान टमाटर फेंका करता था, पहले किसान प्याज फेंका करता था, अब आपको वो स्थिति देखने को नहीं मिल रही। मैं आप सबको जानता हूँ, जागरूक पत्रकार हो आप जागरूक हैं, सभी समझ रखते हैं। पहले की तुलना तो आप भी करते होंगे। अब देखिए सड़कों का सुदृढ़ीकरण करने के निमित्त हमारे सरकार ने कितने काम किए। भारतमाला प्रोजेक्ट यदि आपने कभी देखा हो तो आप देखें, ये जैसे दिल्ली मुंबई कॉरिडोर ये बनाया, और अभी जो दिल्ली से मुंबई जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट 6 लेन रोड जो बना करके दिया है। इसी प्रकार से आप यदि उधर जैसलमेर से बीकानेर की तरफ जाएं तो भारतमाला प्रोजेक्ट एक दिया है, बहुत बड़ा बना करके दिया है। अभी एक और आ रहा है जो बालोतरा से पाली होकर के और इस मुख्य मार्ग से जुड़ेगा। यानी सड़कों के मामले में भी हम अच्छी तरह व्यवस्था कर रहे हैं, सुदृढ़ कर रहे हैं, किसान को मजबूत कर रहे हैं, मजदूर को मजबूत कर रहे हैं। अभी हमने, और आपको पता है विकसित भारत जी राम जी, वो एक हमने नया, जो पहले नरेगा के नाम से नरेगा करते थे, उसमें देखिए आपको पता है कि पहले की स्थिति कितनी थी। कई सेठों के जॉब कार्ड थे जो मुंबई में धंधा कर रहे हैं, और यहाँ उसके जॉब कार्ड थे और उसके बैंक में पैसा चला जाता था, बिचौलिए पैसा खाते थे। तो ये ठीक नहीं है। मजदूर का पैसा मजदूर को मिलना चाहिए, जो मजदूरी करता है उसको पैसा मिलना चाहिए। तो हमारी सरकार ने तय किया कि उसकी डिजिटल एंट्री होगी और उसके बाद इस मजदूर काम करेगा। यही नहीं, पहले 100 दिन काम मिलता था, हमने 125 दिन काम देने का काम किया कि मजदूर करना चाहे मजदूरी उसको 125 दिन काम मिले। और इसके अलावा भी जब किसान फसल को बुआई करता है या कटाई करता है उन 60 दिनों के लिए, और ये बीबी जी राम जी को बंद कर रखेंगे ताकि मजदूर को अतिरिक्त मजदूरी मिल सके। यानी 125 दिन तो वो और 60 दिन ये किसान को मजदूर मिल सके। तो इस प्रकार की छूट हमने दी, किसान को भी मजदूर मिलेगा और मजदूर को भी मजदूरी मिलेगी। यानी मजदूर 180 दिन काम कर सकता है, 125 दिन तो वो और 60 दिन ये 185 दिन काम कर सकता है। इसी प्रकार से पहाड़ी क्षेत्रों में हमने 25 दिन और बढ़ाने का काम किया।